हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है पावर चार्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके आज हम क्वेश्चन से करेंगे 121 क्वेश्चन से। तो चलिए भाई 121 क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो 121 क्वेश्चन में जो फॉर्म दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि भाई 2 क्यूब रूट 40। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व करना है कि भाई 2 क्यूब रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो क्यूब रूट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई 2 की क्यूब इंटू 40 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगा माइनस, अब 4 बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 320 को हम किसकी क्यूब में बांट सकते हैं, 4 की क्यूब इंटू 5। ठीक है, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा 3, यहां क्यूब रूट 5 की क्यूब इंटू 5, यहां आएगा माइनस। देखिए ये फॉर्म एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, इन सभी को एक जैसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्म आपकी एज इट इज रहेगी 3 क्यूब रूट 5। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर आपको पता है कि ये क्यूब है तो ये बाहर आ जाएगी, तो यानी कि 4 आ जाएगा बाहर, यहां बनेगा क्यूब रूट 5, यहां बनेगा माइनस, यहां देखिए 4 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16 क्यूब रूट 5। ठीक है, यहां से 5 बाहर आ जाएगा तो यहां बनेगा 15 क्यूब रूट 5। ठीक है, और ये फॉर्म एज इट इज यहां पर लिखी जाएगी, तो यहां आएगा 3 क्यूब रूट 5। ठीक है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो एक जैसे फॉर्मेट में बन गया है, तो अब हमें इसको प्लस माइनस करना आसान हो गया है। अब देखो अगर आप माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा प्लस का क्यूब रूट 5, और यहां देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां आएगा माइनस का क्यूब रूट 5। ठीक है, अब देखो दोनों की माइनस कितनी आएगी भाई, 0, तो आपका आंसर क्या है भाई, बी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 122 क्वेश्चन। देखिए 122 क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। अब देखो यहां पर दिया गया भाई 0.355 इंटू 0.54 टाइम 5 इंटू 2.025। अब यही उपवन में दिया गया है इसके 0.225 इंटू 1.775 इंटू 0.2222। ठीक है, अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। भाई यहाँ पर है पॉइंट की वैल्यूज, तो पॉइंट को क्या करिए आप हटा दीजिए। कैसे भाई, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाकर यहाँ 1000 लिखेंगे भी, और यहाँ से पॉइंट हटाकर ऊपर 1000 लिखेंगे, तो हमें पता है कि वो आपस में कैंसिल होना ही होना है। तो यहाँ से क्या कीजिए भाई, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसको हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसको हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए भाई पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसको हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसको हटा दीजिए। अब जो आपका क्वेश्चन है वो विदाउट पॉइंट के बन गया है और एक सीधी सी फॉर्म बन गई है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 5 से। ठीक है, और 5 से आप इसको करेंगे तो ये जाएगा 1 1 1 और 1, यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2 पर। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए ये जाएगा पूरा 9 से, 9 2 जा और 4 जा 5। ठीक है, और ये होगा 9 से पूरा कैलकुलेट, तो 9 दूनी 18 18 और 45। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये 5 से जाएगा तो 5, ये 5 से जाएगा तो 45। ठीक है भाई, अब देखिए आपके सामने जो फॉर्म बनकर आया वो आए 45/10, तो 45/10, तो इसका मतलब क्या है 4.5, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है
123 क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए 123 क्वेश्चन में क्या है भाई, भाई आपको ऐसी फॉर्म दी गई है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 40 प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर 9 और यहाँ से 81। ठीक है, तो जब भी ऐसी फॉर्म अगर आपको क्वेश्चन में मिलती है तो आप उसमें क्या कीजिए, आप यहाँ से उसको सोल्व करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट 81 क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ से 9 बाहर आएगा, 9 इंटू 9 इधर होगा और ये होगा स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस होगा यहाँ पर 40 और ये होगा स्क्वायर रूट में। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए यहाँ से भी क्या बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा। तो यहाँ 9, यहाँ प्लस यहाँ 40, दोनों की कैलकुलेट कितनी बनेगी भाई 49। और यहाँ पर आपको पता है कि स्क्वायर रूट 49 जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 7 के बराबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 124 क्वेश्चन। देखिए भाई 124 में आपको x को फाइंड करना है। ठीक है, भाई आपके सामने है यहाँ पर x माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 24, यहाँ पर है आपके पास 75 माइनस 50, सॉरी प्लस है यहाँ पर 50, और यहाँ पर इसका साइन चेंज किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 75 माइनस यहाँ पर है 50। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा बराबर है, यानी कि 1 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू पूरी की पूरी इधर चली जाएगी, तो आपकी जो वैल्यू है बराबर आ जाएगी। अब देखिए रूट 24 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, रूट 75 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि 5 बार आएगा, यानी कि 25 इंटू कितना है भाई 3 है। ठीक है, तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो 5√3। ठीक है, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा भाई, माइनस 5√2। ठीक है, और सेम फॉर्म सिर्फ साइन चेंज करके आपको नीचे लिखनी है। तो भाई यहाँ पर 5√3 प्लस 5√2। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इनके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर उनका डिफरेंस 1 के बराबर होता तो हम इसको डायरेक्ट ही सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके लिख देते ऊपर। ठीक है, बट इनका साइन चेंज नहीं कर सकते हैं ऐसे, आपको इनका क्या करना पड़ेगा भाई, रेशनलाइजिंग, यानी कि हर का परिमेयकरण। और हर के परिमेयकरण के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है भाई, इनका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। तो 5√3 माइनस 5√2। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ आएगा 5√3 माइनस 5√2 नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको पता है इसका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपको पता है इनका क्या होगा भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो आएगा डिफरेंस 25। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई यहां पर भी क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना बनेगा भाई 75 प्लस b स्क्वायर 50 माइनस, अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 50 स्क्वायर रूट में 6। ठीक है भाई, अब यहां पर आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट में 6 और यहां पर है आपका 25 और यहां है x माइनस 2√6। ठीक है भाई, अब यहां पर आप क्या करेंगे आगे, अब आप देखिए भाई यहां से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 25 को आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन लेने पर आपको मिलेगा भाई 3 अंदर, ठीक, सॉरी इनको प्लस कर लीजिए सबसे पहले,
तो प्लस करने के बाद ये जो फॉर्म बनेगी, ये बनेगी 125 माइनस 50 स्क्वायर रूट में 6 और यहाँ पर आएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 6 और यहाँ आएगा 25 और ये सभी बराबर है किसके, x माइनस 2 रूट 6 के। अब देखिए 25 से 25 माइनस हो जाएगा तो आपको दिख रहा होगा ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से माइनस हो जाएगी इधर आके, तो आपकी जो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बी, आपका ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो अब चलिए भाई 125 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 125 क्वेश्चन में 125, अब देखिए स्क्वायर रूट में आपको 20 पता है तो 2 रूट 5 आपका बनेगा और यहां पर बनेगा आपका रूट में 12 है तो आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा और 3 रहेगा अंदर। ठीक है, अब आपको पता है देखो क्यूब रूट 79 लिख रखा है, 729 लिख रखा है, तो ये किसकी क्यूब होती है भाई, ये होती है 9 की क्यूब। इसको एज इट इज रखेंगे। देखिए आप इस फॉर्म को आगे रख लीजिए, माइनस जो 81 दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर, तो माइनस 81 कितना होता है भाई, 9 होता है। ठीक है, अब माइनस में कितना दिया गया है, 4 अपॉन स्क्वायर रूट में 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने आ गई है। अब इस फॉर्म में से इस दोनों को माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास देखिए क्या बचेगा भाई, प्लस 2 रूट 3 माइनस 4, यहां पर आएगा रूट 5 और रूट 3। अब देखो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम क्या कर लेते हैं भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई यहाँ पर देखिए प्लस में जाएगा ऊपर, ठीक है, और प्लस में ही आएगा नीचे। अब देखो प्लस में नीचे आने से आपको क्या लगा कि भाई यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पर a यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्म होगी, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा भाई, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 2 से यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2, तो 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 यहाँ पर रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके सामने बनेगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, अब देखो ये वाला माइनस जब अंदर की तरफ जाएगा तो इसका साइन भी क्या कर देगा भाई, चेंज कर देगा, यानी कि माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब देखो दो यहां से ये वाली फॉर्म कैंसिल हो जाएगी, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा भाई 0। ठीक है, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 126 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 126 क्वेश्चन में भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 माइनस रूट 3 दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं कि भाई 2 किसका स्क्वायर होता है, 4। तो मैं आपको एक की फॉर्म बता देता हूं, उसके बाद आप सभी में एक जैसा पैटर्न चालू है। तो 126 के अंदर भाई देखो यहां पर दिया गया है 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, यही फॉर्म मिली है। अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 4, स्क्वायर रूट के अंदर 4। तो आपको पता है कि भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, इनका सिर्फ साइन चेंज कीजिए और ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, सभी के तीनों के अंदर एक ही जैसा फॉर्मेट है, तो इसीलिए मैंने एक का ही बता दिया यहाँ पर। तो देखो यहां पर आप क्या लिखेंगे, भाई 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 8 प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट में 15। ठीक है भाई, अब ये फॉर्म आपके सामने आई है। ये फॉर्म सबके किसके बराबर लिखनी है भाई, a के बराबर लिखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप प्लस करेंगे
23544 9। ठीक है, अब 9 प्लस में आप देखो इन वैल्यूज को क्या करना है, आपको प्लस करना है। भाई एक तक तरीका है कि आप इन सभी वैल्यूज को प्लस कर लें और देन आप अपना आंसर दें, और दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शंस के माध्यम से चले जाएं कि किस ऑप्शन में जो है हमसे क्या पूछा गया है। देखो पहला ऑप्शन हमें कहता है कि ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, सॉरी ए छोटा है 18 से, लेकिन ए बराबर नहीं है 9 के। ठीक है, तो ये वैल्यू तो देखो यहां पर तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 9 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये 9 से थोड़ी सी बड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो प्लस हुआ ही है भाई, यहाँ पर √15 इसमें प्लस है, √8 प्लस है, यहाँ पर √3 इसके अंदर प्लस है, तो ये जो वैल्यू है ये 9 से कुछ बढ़कर है। तो यहाँ तो ये वाली जो फॉर्म है ये तो राइट हो रही है। ठीक है, अब इस फॉर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मानकर थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है ये हम देख लेते हैं भाई। तो देखो यहां पर अगर आप इसको √4 मान लेते हैं तो यहां पर कितना आएगा भाई, इसको √4 मान लेते हैं तो 9 + 2 हो जाएगा। यहां पर हम इसको 9 मान लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर 16 मान लेते हैं तो यह आएगा 4। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 18 के बराबर आएगी। ठीक है, अब देखो ये 18 के बराबर आएगी तब जब हम इसके अंदर कुछ अप्रोक्सीमेट में वैल्यू बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, लेकिन आपको पता है कि ये वैल्यू इससे थोड़ी थोड़ी कम है, तो यानी कि ये जो ए की वैल्यू जो बन रही है वो 18 से थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन इस पर लाई करता है। ठीक है भाई, और बाकी ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है जिसमें आपको ऐसा लगे। देखिए भाई 127 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है, ए यहां पर √2 + b यहां पर √3। ठीक है, ऐसे दिया गया। अब देखो यहां पर आप स्क्वायर रूट के अंदर जो 98 दिया गया है इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो भाई कितना बाहर आएगा इसमें से, भाई देखिए 98 है यहाँ पर, तो 98 को पेयर के अंदर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये कितना बनेगा भाई 7 में। ठीक है, अब 14 × 7 का आपको पता है कि 7 के कितने पेयर, यानी कि 2 × 7 में। ठीक है भाई, अब यहां आपको पता है कि इस वाली वैल्यू से ये क्या बाहर आ सकता है, 7 बाहर आएगा। ठीक है, और रूट के अंदर रहेगा 2। ठीक है भाई, और जो सेकंड वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है भाई यहां पर दिया गया है प्लस में 108। तो देखिए 108 को आप कितने पेयर में कर सकते हैं भाई, 12 × 9। ठीक है, अब 12 को भी किस में तोड़ सकते हैं हम, 3 × 4, यानी कि दो वैल्यू हमारे सामने है जिनके हम स्क्वायर्स यानी कि जिनके हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी कि यहां से बाहर आएगा 3, यहां से बाहर आएगा 2, दोनों की मल्टीप्लाई 6, तो 6 बाहर आएगा और अंदर रहेगा 2। ठीक है, यहां पर माइनस है, सॉरी। अब देखिए 48 के अंदर से क्या बाहर निकलेगा भाई, यहां पर आपको पता है कि यहाँ 12 × 4 है, तो यहाँ 3 × 4। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी कि एक 4 बाहर आ जाएगा और 3 रह जाएगा अंदर, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर रहेगा 3 अंदर। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो -72 दिया गया है, तो -72 को भी कैसे निकाल सकते हैं भाई, 72 कितने का होता है, 8 × 9, और 8 किसके में होता है भाई, 4 × 2, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ आएगा 6 √2। ठीक है भाई, तो ऐसी फॉर्म को हमने कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, जब भी हम एग्जाम में करेंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस देखिए यहां पर √2 है तो ये √2 से ही माइनस होगा, इनसे नहीं होगा। ठीक है, यहां पर 6 √3 था भाई। ठीक है, तो यहां से ये इससे ही माइनस होगा, तो यहां आएगा सिर्फ और सिर्फ √2, यहां प्लस की फॉर्म है तो यहां आएगा प्लस
यानी कि 2 बाहर रहेगा और यहाँ आएगा 3। ठीक है भाई। अब ये a के बराबर देखो, a के साथ √2 है तो यहाँ पर यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1, और b के साथ यानी कि √3 है तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर a, जो कि राइट है। ठीक है। अब 128 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 128 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, देखो 128 क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखना है। देखो ये क्वेश्चन इसी तरीके से है जैसे मैंने अभी एक पीछे क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पर भी क्या दिया गया भाई, a क्यूब रूट में। ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, यहां पर देखो क्यूब रूट के अंदर 26 दिया गया है, यहां पर प्लस में क्यूब रूट के अंदर 7 दिया गया है। ठीक है, और यहां पर प्लस में क्यूब रूट के अंदर 63 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए भाई या तो दो ही तरीके हैं, या तो आप इनकी वैल्यू फाइंड करें और तब आप प्लस करके उनकी क्यूब रूट देख लें कि ये किसकी क्यूब रूट बनेगी, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है कि आप इनको थोड़ा सा थोड़ा ऐड करके देखें कि भाई ये किसकी क्यूब बन सकते हैं। तो यहां अगर मैं इसके अंदर 1 प्लस करूंगा तो ये किसकी क्यूब बन जाएगी भाई, ये बनेगी 3 की क्यूब, और ये बनेगी 2 की, ये बनेगी 4 की क्यूब। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वो यही बन सकती है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है। अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे तो इनकी जो वैल्यू बराबर आएगी किसके आएगी भाई, 9 की। और 9 की क्यूब क्या होती है भाई, 9 की क्यूब होती है 729। ठीक है, तो यही। अब ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन में कहता है, पहला ऑप्शन है, आपको ए ऑप्शन दिया गया है कि ए की जो वैल्यू है उससे बड़ी है 729। अब ये बात सही है क्योंकि देखो यहां हमने वैल्यू बढ़ा रखी है, तो बढ़ा रखी है तो 729 बड़ा है ए से, तो ये तो ठीक है। ठीक है, बट यहां पर ए छोटा है, यानी कि ए बड़ा है किससे, 216 से, तो ये भी सही है क्योंकि 216 किसकी क्यूब होती है, 6 की क्यूब होती है। और आपको पता है कि ये वैल्यू 6 से बड़ी आई है और ए से यानी कि 9 से छोटी आ रही है, तो यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो इसी पर लाई करता है। तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए 129 क्वेश्चन भाई। यहां पर अब आपको पता है कि ये 36 × 2 होता है, तो 2 अंदर आ जाएगा और 6 क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि 11 × 3 होता है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 11 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा 3 अंदर, इनटू यहां आपको पता है कि भाई यहां से कितना बाहर ले सकते हैं आप, बाहर आ सकता है 25 यानी कि 5। ठीक है, और यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट में 7। ठीक है भाई, अब यहां देखिए भाई, यहां आ सकता है भाई 4 बाहर, यहां 2 अंदर, यहां आ सकता है भाई 7 बाहर 147 से, 7 × 27, तो हाँ 7 बाहर। ठीक है, और 3 अंदर, यहां आ सकता है भाई 252 में आ सकता है 6, और यहां पर आएगा √7। ठीक है भाई, अब ऐसी फॉर्म में आपको कैलकुलेट करके रखना है। अब देखिए यहां पर आपको पता होगा कि ये जो वैल्यूज होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि 4√2 का मतलब होता है कि जो 4 है ये इस √2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो या ना हो, लेकिन ये इसी के बीच में, यानी कि ये वैल्यू इसी तरह लिखी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि भाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि भाई √7 से √7 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पर 5 बाहर आएगा। ठीक है, 25 नहीं। अब आपको पता है कि भाई आपका आंसर कितना बना, 55/28। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा भाई। 2 देखिए यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्म लिखिए, यानी कि 2 + 6 यहां पर आएगा 3। ठीक है, अगर आप इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो रेशनलाइजिंग करने पर आपको मिल जाएगा, यहां पर देखो
इस फॉर्म का रेशनलाइजिंग करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा भाई, ये आएगा 6³√3/3, तो 3 से ये कटेगा तो ये बन जाएगा 2√3 के बराबर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 2 + 2√3, ठीक है। अब यहां पर आएगा प्लस, अब देखिए ये जो एक जैसी फॉर्म बनी हुई है, यहां पर a + b है और a - b है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 + √3, यहां पर देखो अगर हमने ब्रैकेट के अंदर लिया तो ये साइन चेंज, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं भाई, देखो बड़ी फॉर्म को हम आगे लिखते हैं, यानी कि बड़ा नंबर आगे लिखा जाता है, छोटा नंबर पीछे लिखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई 2 को आगे रखेंगे, अब देखो पीछे है क्या माइनस, तो -√3। अब इनको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ नजर आ रही होगी कि a² - b² जो है 1 के बराबर है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर लिख देना है, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 2√3, यहाँ पर प्लस, और ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, अभी यहां से 2 आएगा इधर सॉरी ये ऊपर होकर माइनस में जाएगा, तो -√3, ठीक है। यहां रहेगा ये माइनस, ये आएगा 2 + √3, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो इसको भी क्या कर देगा भाई, माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये प्लस का 2 माइनस हो जाएगा माइनस के 2 से, यहां पर देखिए प्लस का 2√3 बन रहा है, और ये माइनस का, ये माइनस माइनस आपस में ऐड होंगे तो ये बनेगा -2√3, और ये है प्लस का 2√3, ठीक है। और ये +2 एज इट इज, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 2, ठीक है। तो D आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 131 क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें फॉर्म को चेंज करना है, ठीक है। अब आप इसका क्या कीजिए भाई, देखो नीचे वाली जो फॉर्म है उसको डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कीजिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और रूट के अंदर लिखा हुआ है 3। अब आपको पता है कि भाई इस फॉर्म को हम इजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आप 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 12 के हमें क्या करने हैं, पेयर करने हैं, ताकि मल्टीप्लाई करे तो 12 आए और प्लस करे तो 7 आए, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, ठीक है भाई। तो यानी कि बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, ठीक है। तो यानी कि √2 और यानी कि √4 और √3, ठीक है। ये बनी इसकी इजी फॉर्म, और ऊपर लिखा हुआ है भाई 4 + 3√3 अपॉन में लिखा गया है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √3, ठीक है भाई। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ये बराबर है किसके, a और b के, a + b के, a + √b के, ये बराबर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर इनका जो आंसर बनेगा, यानी कि a² - b² जो बनेगा वो 1 के बराबर बनेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 3√3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 - √3 से, और बराबर आएगा a + √b के, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस ये आएगा 6√3, अब देखो इससे माइनस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा -4√3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -9, बराबर आएगा a + स्क्वायर रूट के अंदर b, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर -1 बनेगा, तो ये बनेगा 2√3 - 1 बराबर आएगा a + √b के। अब देखो √b, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, तो यानी कि b की जो वैल्यू आई वो क्या आई भाई, a की वैल्यू क्या आई आपके सामने, -1, ठीक है। और √b की वैल्यू क्या आई, अब देखो √b को आप जैसे ही इधर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि √b का जैसे ही ये स्क्वायर उधर जाएगा 2√3
तो ये स्क्वायर रूट जैसे ही इधर उठ कर जाएगा ये इसके ऊपर करेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, अब देखो पूछा गया है कि b माइनस ए क्या होगा, तो भाई b की वैल्यू है 12। अब देखो माइनस 1, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 के बराबर। ठीक है भाई, तो 13 यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, देखो 132 क्वेश्चन, देखो इसमें जो वैल्यू दी गई है आप उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। देखो 50 से बाहर क्या आएगा भाई, 50 से बाहर आएगा 5 और यहाँ बनेगा 10√2। ठीक है, प्लस यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा तो 3√2। ठीक है, यहाँ से 36 यानी कि 6 बाहर आ जाएगा तो अंदर आएगा 2। ठीक है, अब देखो इनमें से जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दीजिए, बाकी माइनस कर दीजिए। 13 यहाँ आएगा 7√2। अब √2 की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, √2 की वैल्यू है यहाँ पर, अगर नहीं भी दी गई हो फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कई जगह पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इतने की वैल्यू यही बनेगी, 7 चौका 28, यहाँ पर 2, 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई बी राइट। ठीक है भाई, अब 133 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 133 क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है 11 स्क्वायर रूट में n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है स्क्वायर रूट में 112। अब देखो ये कितना होता है भाई, 16 × 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट में 7, यहाँ है प्लस, यहाँ पर दिया गया भाई 343, तो 343 जो होता है वो 7 की क्यूब होता है, तो 7 की क्यूब यानी कि 7, एक 7 रहेगा अंदर और एक 7 आ जाएगा बाहर। अब देखो दोनों का प्लस कितना आएगा 11 और यहाँ पर √7 और ये बराबर है 11√n की। अब देखो आपको एक जैसा फाउंड हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट रिलेट कर जाएगी किससे, 7 से, तो n की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, तो आपका जो आंसर दिया गया वो दिया गया है डी। ठीक है, फिर देखिए 134 क्वेश्चन में आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन यानी कि 6 अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं भाई यहाँ पर आपसे। ठीक है, तो 6 की पावर दी गई है 33। ठीक है, 333, 3 टाइम 3 यानी कि 7 की पावर जो दी गई है वो दी गई है 3 टाइम 2 और यहाँ पर 8 की जो पावर दी गई है वो दी गई है 111। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आपसे प्राइम फैक्टर पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा ये प्राइम फैक्टर के कितनों के बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 2 की क्यूब है और 2 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 2 की क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 333 इंटू 7, तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखते हैं कि 6 के मल्टीपल में कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 है और 3 है, तो दोनों ही क्या है आपस में प्राइम नंबर्स हैं। और देखो दोनों की ही पावर कितनी दी गई, यहाँ पर 333, यहाँ पर भी 333। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों की पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 666। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर लिखनी है 3 टाइम 3 यानी कि 3 की पावर लिखनी है 3 टाइम 3। अब देखो अभाज्य फैक्टर पूछे हैं आपसे यानी कि प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं, तो आप सभी की पावर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो जो कि आपके जो ऐड आएगा वो आएगा 1 2 2 1, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, और यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहां हम मान लेते हैं कि ये दोनों हैं स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहां से स्क्वायर से कटेगा ये और अंदर बचेगा 2। ठीक है, तो ए का जो स्क्वायर है यानी कि ए जो बराबर आएगा वो बराबर आएगा किसके भाई, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो ए की पावर 5 यानी कि ए की पावर 5 के बराबर हो जाएगी, तो ए की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो बनेगी भाई 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा भाई वो बनेगा ए। 136 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 136 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है,
आपको फॉर्मूला दिया गया है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब, ठीक है, प्लस 3ABC, ठीक है भाई। अब देखो इस फॉर्मूले का फाइनल आंसर क्या बनता है, a प्लस बी माइनस सी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है भाई। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट दिया गया है कि a की क्यूब दी गई है, b की क्यूब माइनस सी की क्यूब, प्लस दिया गया है 3ABC, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई इस तरीके से, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो बनता है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका आंसर होगा 0, ठीक है भाई। देखो यहां पर स्क्वायर रूट में 32 इंटू स्क्वायर रूट में 7 ये वैल्यू दी गई है भाई। इसको सोल्व करना है, यानी कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अभी यहां से हम कितने को बाहर निकाल सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं भाई। तो 32 से हम किस को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आएगा 4 तो 1008, ठीक है। यहाँ आएगा दोबारा 4 तो यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, ठीक है। अब 252 से कितने को बाहर निकाल सकते हैं भाई, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, यहाँ 3। अब आपको पता है कि यहाँ से 9 और यहाँ से 7, तो देखो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट में 7 बच गया, और 4 के पेयर से 2 यानी कि एक 4 बाहर निकला, एक 2 बाहर निकला और एक 3 बाहर निकला। तो यहाँ से 3 आउट, यहाँ से 2, यहाँ से 4 आउट, ठीक है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई, 24 √7 इंटू √7। तो √7 और √7 की इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 168। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ठीक। √3 प्लस 1, यहां पर √10 प्लस 12 √12, ठीक है। और यहां पर दिया गया है भाई √12 माइनस 2, यहां दिया गया है भाई आपका 5 माइनस 3 √3, ठीक है। तो 5 माइनस √3 यहां पर आपका दिया गया है। दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा √10 √3, ठीक है। यहां पर आएगा प्लस में 10, यहां आएगा, देखो इसको हम रख लेते हैं 2 √3, ठीक है। और यहां पर भी आएगा 2 √3, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा 2 3 जा 6, और यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 2 √3। यहां पर देखिए, यहां पर बनेगा 10 √3, यहां बनेगा माइनस का 10, यहां बनेगा माइनस का 6, और यहां बनेगा प्लस का 2 √3, ठीक है भाई। ये दोनों फॉर्म आपके सामने आएगी। अब देखो यहां पर आएगा 12 √3 प्लस 16, ठीक है। यहां आएगा 12 √3 माइनस 16, ठीक है। अब देखो आपके सामने दो चीजें आ गई, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों है मल्टीप्लाई में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कर लीजिए यहां पर, यानी कि 12 √3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 16 का स्क्वायर। तो देखो यहां पर करेंगे 144 गुना 3, तो 144 गुना 3 माइनस होगा 256, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो यहां पर आएगा 6, ठीक है, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सी, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई सी। देखिए 139 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 0.2 की क्यूब दी गई है,
मल्टीप्लाई किया गया है 200, डिवाइड किया गया है किससे, तो देखो डिवाइड है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर आप इसको अपॉन में रख लीजिए 2000 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्म आपके लिए लिखी है। तो यहाँ से ये पूरा माइनस हो जाएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा भाई 10। ठीक है, अब देखो ऊपर आएगा 8/1000, तो 8/1000 आ जाएगा नीचे तक। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बन रहा है भाई, इंटू 10 यहाँ पर है ही। ठीक है, यहाँ पर है 4/100, तो 4 नीचे और 100 ऊपर। ठीक है, इस दो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये 2 आएगा, और देखो 2 के नीचे कितना है, 100 है, तो यहाँ पर आएगा 0.2। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो 0.2 आपका आंसर नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2/100 करके। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/50, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है बी। ठीक है भाई चलिए 140 क्वेश्चन देखते हैं। 140 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, देखो 4 की पावर यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/3। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 1/2, और यहाँ लिखते हैं 3 की पावर 1/6। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 5 की पावर 1/4। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, इन सभी को वन लाइनर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है भाई, अब देखो 4 की पावर 4 सबसे बड़ी है यहाँ पर, ये बड़ी है किससे, 5 की पावर 3 से, और 5 की पावर 3 बड़ी है किससे, 2 की पावर 6 से, और ये बड़ी है 3 की पावर 2 से। ठीक है, तो ये फॉर्म आपके सामने आएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब जैसा इस फॉर्म में लिखा हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसी का आंसर। ठीक है भाई, तो भाई ये जो सीरीज रहेगी 20 क्वेश्चन की 140 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को भाई अभी तक ये सीरीज सही लग रही है, यानी कि ठीक लगी है, वो प्लीज इसको लाइक करे और शेयर करे अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं अभी सीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, 8-10 क्वेश्चंस की जो भी वीडियो बनेगी उसको मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो साथ के साथ होते रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।